हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मुझे लगता है आज आपको वीडियो का थंबनेल समझ नहीं आया होगा कि किस बारे में बात कर रहे हैं। एक्चुअली मैं बात करने जा रहा हूँ रिश्तों के बारे में। आपने देखा होगा कई घरों में रिश्ते जो होते हैं वो अधिकतर केस में बिगड़े हुए होते हैं। बच्चे जो है वो मम्मी पापा से ठीक से बात नहीं करते, है ना। पति का रिश्ता पत्नी से बिगड़ा हुआ है, पत्नी का पति से, है ना, मम्मी पापा से, भाई का बहन से, ऐसे अधिकतर रिश्ते बिगड़े हुए होते हैं। लेकिन लोग बाहर वाले लोगों को बहुत पसंद करते हैं, है ना। बाहर के जैसे कोई दोस्त हुआ या कोई दूसरा व्यक्ति हुआ, है ना, दूसरों के घर के जो लोग होते हैं वो बड़े अच्छे लगते हैं हमको, लेकिन हमारे घर के लोगों को हम पसंद नहीं करते। ऐसा क्यों होता है? सबसे पहली चीज़ तो ये कि देखिए, हर इंसान के अंदर एक लव टैंक होता है ना। जैसे मैं आपको बताऊं कि बाइक होती है ना, तो बाइक के अंदर टैंक होता है, उसमें पेट्रोल डलाना पड़ता है। अगर पेट्रोल खत्म हो जाएगा तो बाइक वहीं रुक जाएगी, भाई साहब पेट्रोल पंप पे ले चलो। पेट्रोल पंप पे ले जाओगे, पेट्रोल डलवाओगे तभी चलेगी वो। तो वैसे ही हर एक व्यक्ति एज ए ह्यूमन बीइंग, हर एक व्यक्ति के अंदर एक लव टैंक होता है। हर एक व्यक्ति थोड़ी सी तारीफ चाहता है, थोड़ी सी कोई तारीफ कर दे तो बस उसका मन खुश हो जाता है, उसको और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन यहीं पे लोग मात खा जाते हैं कहीं ना कहीं। वो तारीफ नहीं कर पाते, अपनों की नहीं कर पाते, दूसरों की भर भर के करेंगे। रात भर चैटिंग होती है ना, दूसरों से होती है ना, ऐसे यू आर ये, यू आर वो, ये सब होता है। लेकिन अपने घर में वो पिताजी को कभी ये नहीं बोल पाते कि पापा आज जो भी है आपकी वजह से है, आपके ऊपर मेरा बहुत आशीर्वाद है ना। मम्मी से कभी ये नहीं बोलते कि यार आज तक तूने मेरे लिए बहुत कुछ किया, है ना, और चिंता मत कर, मैं करूँगा आपके लिए। कभी पापा मम्मी से ये नहीं बोल पाते कि आप काम मत करो, अब मैं करूँगा, है ना, अब आप इंजॉय करो, आपको जो जहाँ जाना है जाओ, जो खाना है खाओ, पैसे मैं दूंगा, आप चिंता मत करो, बस आप रेस्ट करो, है ना। होता है ना ऐसा। पत्नी से कभी ये नहीं बोल पाते कि चाय बहुत बेहतरीन बनाई आज, ऐसा क्या डाल दिया इसमें, है ना। तो हर एक व्यक्ति क्या चाहता है? थोड़ी सी तारीफ। अगर आप अपने लोगों की थोड़ी सी तारीफ करने लग जाएं जितनी बाहर की करती, तो आपके जो रिश्ते हैं वो बहुत अच्छे हो जाएंगे। और रिश्तों की वजह से आपका जो काम है, देखो ज़्यादातर लोगों के जीवन में समस्याएं किस बात की है? समस्याएं रिलेशनशिप की है। आप देखो, मतलब काम में मन नहीं लग रहा, क्यों? कहीं ना कहीं कुछ रिश्ता खराब चल रहा है। मम्मी पापा से लड़ाई हो गई, भाई से लड़ाई चल रही है, या फिर पत्नी से गुस्सा है, या फिर बच्चे बात नहीं मान रहे, है ना। तो अगर हमारे घर में जैसे बच्चे होते हैं तो वो भी हमसे कहीं ना कहीं थोड़ी सी तारीफ चाहते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग क्या करते हैं? क्या करोगे तुम हमारा नाम डुबा के ही मानोगे, हमको पता है कि कुछ नहीं होना जाना तुमसे। अब ये जो शब्द होते हैं ये उस व्यक्ति को ऐसा नहीं कि एक बार सुनने को मिल गए, ये उसको सुबह खाना खाते समय, सुबह एक तो नाश्ता में मिल जाएंगे थोड़ा बहुत। जैसे मान लो बच्चा है और उसने थोड़ा सा ग्लास गिरा दिया मान लो, है ना, तो उसको 10 बातें सुनने को मिलेगी, फिर दोपहर में मिलेगी, शाम को भी मिलेगी, और उससे हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं कि ये सुधरे। ऐसा कैसे संभव है? मतलब उसको हम सुनाए जा रहे हैं। ऐसे ही जैसे पत्नी है, मान लो थोड़ा सा कुछ गलती हो गई तो उसको सुनाए जा रहे हैं। एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं कि ये बहुत बेहतरीन रहे, मतलब सब कुछ बढ़िया करे। हम कुछ भी करें चलेगा बट ये बढ़िया रहे, है ना। ऐसा रिश्तों में होता है। तो आप याद रखिए कि हर व्यक्ति के अंदर एक लव टैंक होता है। उस लव टैंक को अगर आपने घर वालों ने फुलफिल नहीं किया तो वो व्यक्ति कहीं ना कहीं बाहर उस चीज़ को ढूंढने की कोशिश करेगा। जैसे अधिकतर केस में जैसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का रीज़न क्या होता है? जैसे मान लो जब तक लोगों की शादी नहीं होती है तब तक तो बहुत बढ़िया बढ़िया बातें करते हैं, अरे मैं तुम्हें तारों की सैर कराऊंगा, आओ ले चले तुम्हें तारों के शहर में, है ना, और ये और तुम चांद हो, है ना, ऐसी बातें होती है। और जैसे शादी होती है उसके बाद में चलो यार ठीक है, अब ये तो अब ध्यान नहीं जाता उधर, जबकि ध्यान देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये ध्यान लास्ट तक देना पड़ता है। थोड़ा सा मान लो उसने खाना बनाया तो बस आपने कुछ नहीं, खाना खा रहे हैं, सामने अगर व्यक्ति खड़ा है जिसने खाना बनाया, चाहे वो मम्मी हो या जो भी हो, तो उसको बस एक नंबर जोरदार, इतना सा बोलना होता है और कुछ नहीं करना पड़ता है। क्योंकि ये सामने वाला चाहता है, एक्सपेक्ट करता है वो, और ये आप भी करते होंगे मुझे लगता है। तो इसलिए अगर आप अपने घर वालों से अच्छे से बात करेंगे, प्रेम से बात करेंगे, उनका लव टैंक अगर आप ही फुल कर देंगे तो कहीं उनको बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना, कभी किसी से बात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और उनका मन इधर उधर कभी नहीं भटकेगा। कई बार ऐसा होता है कि जैसे मान लो पति पत्नी में थोड़ी सी किसी बात में लड़ाई हो जाती है ना, किसी बात की लड़ाई हो गई, तो एक बात पे कोई एक बात हुई, मान लो कुछ गलती हो गई, मान लिया कि कुछ ऐसी गलती हो गई जो नहीं होना थी, तो उस बात पे व्यक्ति सालों साल उसको सुनाता है, सालों साल, और फिर ये भी एक्सपेक्ट करता है कि वो ठीक रहे, अब ऐसी गलती नहीं करे। जबकि वो अब उसका लव टैंक फुल होना तो दूर की बात,
उसे और हेट मिलती जा रही है, तो फिर वो व्यक्ति कहीं ना कहीं दूसरे में उसे अच्छा ही दिखेगी, बोले ये बढ़िया है यार, ये खराब है ना। जबकि क्या होता है ना, देखो घर की मुर्गी दाल बराबर और दूर के ढोल सुहावने। जो व्यक्ति आपको अगर अपने घर वाले अच्छे नहीं लग रहे हैं और कोई दूसरा है जो बहुत अच्छा लग रहा है, अगर आप उसके साथ रहने लग गए तो महीने 2 महीने में वो भी वैसा ही हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं कमी हमारे अंदर होती है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, है ना। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपके बुरे समय में आपके ही घर वाले आपके आगे पीछे दौड़ेंगे, वही काम आएंगे। वो कोई काम नहीं आएगा जिससे आप कंपेयर करवाते हैं अपने घर वालों को कि उनके वो देख लो कितना बढ़िया है, और एक हमारे देख लो, एक शर्मा जी का लड़का देख लो और एक ये हमारा लाडला देख लो। अगर बच्चों को आप चाहते हैं कि बच्चे ग्रो करें और आपकी बात माने, तो उनको कुछ भी उन्होंने किया हो, जैसे मेरी बेटी मेरे पास कुछ भी ड्राइंग लेके आती है ना, पापा ये मैंने बनाया, अरे वाह यार ये कैसे बना लिया तूने, ये तेने तो नहीं बनाया यार, अरे मैंने ही बनाया, सच सच्ची, भले मम्मी से पूछ लो मैंने ही बनाया। जबकि मेरे को पता है कि जो ड्राइंग है इतनी घटिया लग रही है ना, मैं एकदम से क्या बनाया ये, कुछ भी, अरे भाई सीखेगी धीरे धीरे अच्छा बनाएगी। तो जब मैं उसको बोलता हूँ कि यार ये तेरे हाथ की तो नहीं लग रही है, अरे मैंने ही बनाई सच में। अब उस समय उसके एक्सप्रेशन आप देखोगे ना, तो वो आपको पूरा सबूत देने की कोशिश करेगी। फिर वो मम्मी किसने बनाई है, हाँ इसने ही बनाई। वो कुछ लिख के आती है, राइटिंग है ना, उसकी राइटिंग इतनी गंदी होती है, तो मेरे पास लेके आती है, पापा ये मैंने लिखा। ये तू तो नहीं लिख सकती, अरे मैंने, सच में मेरी राइटिंग है, अरे तेरी नहीं है बेटा, अरे मेरी। बस ये इसको बोलते हैं लव टैंक को फुलफिल करना। लेकिन कई बार हम चाहते हैं कि ये तो ऐसा ही रोता रहे तो हमको अच्छा लग रहा है। लेकिन एक और बात याद रखिएगा, मैं हर बार बताता हूँ, कर्म फल जैसा आप दूसरों के लिए चाहेंगे, दूसरों के साथ करेंगे, वैसा आपके साथ होगा। आप अगर किसी दूसरे व्यक्ति को परेशान कर रहे हैं तो कोई आपके लिए तैयार हो रहा है आपको परेशान करने के लिए, और वो आपका इतना नज़दीकी बनेगा एक समय। जैसे आपने अगर किसी व्यक्ति को परेशान किया, किसी चीज़ से दुखी किया, तो कोई व्यक्ति आपके जीवन में आने वाला है और वो आपका ऐसे करीबी बनेगा, बहुत करीबी। और फिर उसके बाद में वो आपको, पहले तो करीबी बन जाएगा, फिर आपको उसकी आदत पड़ेगी, उसके बाद में फिर कहीं ना कहीं ऐसी वो बात करेगा, छोटी बात करेगा, आपको हर्ट होगा, अरे यार ऐसे हर एक चीज़ का। तो इसलिए अपने घर में जो भी लोग हैं, है ना, मम्मी पापा के पास 2 मिनट बैठो। इससे एक फ़ायदा और होता है, जब आप पिताजी के पास बैठते हैं, है ना, तो आपका सूर्य मजबूत होता है। मम्मी के पास बैठते हैं, बातचीत करते हैं, कुछ अच्छा लाके देते हैं, खिलाते हैं, चंद्रमा मजबूत होता है ना। जब आप पत्नी के पास बैठते हैं, पति के पास बैठते हैं, शुक्र मजबूत होता है। और इससे क्या होता है, इससे ये जो हम कहते हैं ना ग्रह नाराज है, ये ग्रह खुश होते हैं, पैसा आता है, बरकत आती है, हैप्पीनेस आती है। तो इसलिए याद रखो कि जो भी लोग आपसे जुड़े हैं, चाहे वो आपका भाई हो या कोई भी हो, वो अगर वो कुछ काम करता है तो ये मत कहो कि तू जिंदगी में कभी कुछ ठीक मत करना, तू कभी कुछ जिंदगी में अच्छा काम मत करना, क्योंकि ये बात उसको अच्छा काम कभी नहीं करने देगी। क्योंकि वो चाहता था थोड़ी सी प्रशंसा, थोड़ी सी तारीफ, और इधर हमने कर दिया उल्टा काम। तो कोई भी व्यक्ति कुछ भी काम करे, है ना, अगर किसी ने कुछ बनाया हो, कई बार ऐसा होता है घर में नई नई शादी होती है, नई बहू आती है, वो कुछ बनाती है, तो बनाती है तो एक्सपेक्ट करती है कि लोग बोलेंगे, मतलब घर के लोग बोलेंगे कि अच्छा बनाया। जैसे ही किसी ने खाया, क्या बना दिया ये, तेरी माँ ने इतना ही सिखाया था तेरे को। अब वो बात उसको इतना हर्ट कर जाती है कि दूसरी बार जब वो कुछ बनाने जाएगी तो वो अच्छे से नहीं बना पाएगी। क्यों? क्योंकि लव टैंक फुलफिल नहीं था। और अगर मान लो खराब भी बना और आपने कह दिया कि बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश करी, तो ये बात उसको नेक्स्ट टाइम वो और बेहतर करेगी, फिर नेक्स्ट टाइम और बेहतर करेगी। ऐसे ही अगर किसी लड़के ने कुछ, आप कहीं ऑफिस में है मान लो और आप बॉस हैं, कोई लड़का है वो ऑफिस में काम कर रहा है, उसने कुछ भी काम किया, आपके पास लेके आया, सर बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छा किया, तो अगली बार वो और बेहतर करेगा। क्योंकि हर एक व्यक्ति एक ही चीज़ चाहता है कि उसको थोड़ी सी तारीफ मिल जाए, क्योंकि उसकी बैटरी चार्ज हो जाती है और वो दिन भर एनर्जेटिक रहता है, और उसके अंदर की जो वाइब्रेशन होती है वो आप तक पहुंचती है और आपके ब्लॉकेज खोलती है। जैसे मैंने किसी की तारीफ करी, उसका दिल खुश हो जाएगा, फिर उसके अंदर से जितनी भी वाइब्रेशन निकलेगी वो मुझ तक आएगी और वो मेरे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में काम करेगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कब काम करता है? जब आप हाई वाइब्रेट करते हैं, जब आपकी फ्रिक्वेंसी मैच होती है। और हाई वाइब्रेट आप कब करेंगे? जब आप लोगों की दुआएं लेंगे। और दुआएं कैसे मिलती है? लोगों को खुश करके दुआएं मिलती है, पैसे देके नहीं मिलती है। आपने किसी भिखारी को 10 रुपये दिए, एक एग्जाम्पल, रास्ते में कोई मिला, भैया 10 रुपये दे दो, है ना, आपने उसने कहा कि भैया कुछ पैसे दे दो, मैं भूखा हूँ, आपने 10 रुपये निकाल के दिए, तो इतने में 10 रुपये देते हैं, वो उसको भी रख लेगा जेब में और बद्दुआ दे के जाएगा वो अलग। हाँ, कुछ लोग होते हैं बोले वाह भगवान तेला भला करे, लेकिन जब आप किसी के मन को प्रसन्न करते हो तो वो चाह के भी बद्दुआ नहीं दे सकता, जब आप किसी को खुश करते हो। इसलिए तारीफ करिए अपने घर वालों की, ताकि उनको घर वाले अच्छे लगे, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़े। क्योंकि लव टैंक
फुल करना पड़ता है। तो ये तरीका होना चाहिए। मैं खुद तारीफ़ करता हूँ, जैसे मेरा छोटा भाई है, उसने कुछ किया, ठीक है, बढ़िया करा, नेक्स्ट टाइम और अच्छा करना। वाइफ है, उसकी तारीफ़ करता हूँ, चाय अच्छी बनी, चाय ख़राब बनी लेकिन बढ़िया, एक नंबर, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि उससे लोगों का मन अच्छा होता है और ये सबसे बड़ा पुण्य का काम होता है। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, मुझे लग रहा था कि इसके ऊपर बात करनी चाहिए, है ना, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसीलिए कई सारे लोगों के जो रिलेशन बिगड़ते हैं ना, वो इसी वजह से बिगड़ते हैं। वो घर के लोगों की मतलब वैल्यू नहीं करते हैं, है ना, वैल्यू नहीं करते हैं, तो इसलिए फिर घर के लोग जो होते हैं वो कहीं ना कहीं बाहर ढूंढते हैं फिर कि कोई उनकी वैल्यू करे, क्योंकि लव टैंक तो फुल करना ही पड़ेगा। तो इसलिए आप ही करिए और खुश रहिए। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। कमेंट करिएगा वीडियो कैसा लगा, लाइक करिएगा, जो नए लोग हैं वो सब्सक्राइब करिएगा।